झारखंड में सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। आपको पता होगा कि लगभग 2 वर्ष पूर्व उत्पाद सिपाही की भर्ती आई थी और उसके बाद चुनाव से पहले उसका रनिंग भी कंडक्ट करवाया गया। गर्मी में रनिंग करवाने के वजह से लगभग दर्जनों अभ्यर्थी जो है वो उनकी मौत हो गई। उसके बाद चर्चाएं गर्म हो गई और भर्ती अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। उसके अलावा झारखंड पुलिस जिला बल की भी भर्ती सरकार के द्वारा निकाली गई थी, जो भी भर्ती भी ठंडे बस्ते में चली गई। स्टूडेंट्स लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहयोगी राजकुमार हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी का, उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन होते जा रहा है क्योंकि भर्तियां निकल नहीं रही है और जो भर्तियां पहले से निकाली गई है वो ही पेंडिंग पड़ी हुई है। बिल्कुल प्रभात, आपने सही कहा कि जिस तरह से चुनाव का दौर जब शुरू होने वाला होता है तो अचानक भर्तियों का दौर शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा मकसद होता है कि बेरोजगार युवाओं की जो वोट है वो उस पार्टी को मिले जो फिलवक्त सत्ता में है। राहत की बात यह है झारखंड के लिए कि वही पार्टी फिर से सत्ता में आई जो पहले सत्ता में थी, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ज्वाइंट सरकार फिर से सत्ता में आ गई है। लेकिन उत्पाद विभाग ने जो सिपाही भर्ती का परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था वो अब तक अधूरा है। दौड़ का आयोजन हुआ, कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, जिससे हम कह सकते हैं कि वो शहीद हो गए नौकरी की चाहत में। इसके अलावा झारखंड पुलिस की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, फॉर्म भराया, परीक्षाएं नहीं हुई। जो लड़के इंतज़ार कर रहे थे, जिनके पास उम्र ख़त्म होता जा रहा है, मान लीजिए कि आपका अगर उम्र अब 5 महीना बचा हुआ है, बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई, आपने सोचा कि हम 5 महीना के अंदर तो नौकरी ले लेंगे, लेकिन जैसे ही यह प्रक्रिया लंबी खींची गई आप उस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि सरकार उस नियुक्ति परीक्षा को रद्द कर देती है और फिर से नए सिरे से शुरू करती है, जिस तरह से कि होमगार्ड की जो बहाली हुई थी उसमें देखने को मिला। पुराने जो 2017 की बहाली थी उसे अपने आप रद्द कर दिया गया, उसमें कई तरह की त्रुटियां हुई थी और बाद में जो अभ्यर्थी जिनको नौकरी नहीं मिली वो बाद में एज की वजह से वो अपने आप बाहर हो गए और अब जब नई नियुक्तियाँ उसमें बाहर ली जाएंगी तो फिर वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो स्थिति यही है कि बेरोजगारों का उम्र जो है, युवाओं का उम्र जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और जो नौकरी करने की जो उम्र सीमा है उससे वो बाहर चले जा रहे हैं। और इसके वजह से अब छात्र नेताओं में और ख़ास करके जो जिस वक्त जयराम का एक दौर था जब बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन आपने देखा, अब जयराम विधायक हैं और वो लगातार छात्रों को समर्थन देते रहे हैं, किसी भी आंदोलन के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। ये अगर हम बात कर लें अन्य छात्र शाखाएं जिनकी है, जिसमें कि विद्यार्थी परिषद है, चाहे वो NSUI हो या फिर आजसू का जो छात्र विंग हो, इन लोगों में अब तक जो आंदोलन का जो रूपरेखा दिखा है वो कॉलेज स्तर तक या यूनिवर्सिटी स्तर तक इनका बना हुआ रहता है। ये बेरोजगारों की लड़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा जो एक्टिव है वो नहीं दिखते हैं, लेकिन जयराम महतो और इनसे जुड़े हुए जो छात्र नेता हैं वो लगातार बेरोजगार युवाओं को लेकर के और उनके समर्थन में लगातार आंदोलन में शिरकत करते रहे हैं, उसका हिस्सा बनते रहे हैं। लंबे समय तक JPSC का आंदोलन चला था, उसमें जो त्रुटियां हुई थी, उसमें जो भ्रष्टाचार के मामले आए थे उसको लेकर के उन लोगों ने आंदोलन किया। JSSC का आंदोलन जो था उसमें जयराम लगातार सक्रिय रहे। तो एक बार फिर से JSSC साथ में उत्पाद सिपाही या यूँ कहे कि झारखंड पुलिस की जो बहाली में जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतना ही नहीं होमगार्ड अभ्यर्थी लोग जो अपनी उम्र सीमा को पार करते जा रहे हैं, साथ ही चौकीदार बहाली प्रक्रिया में जो कहीं कहीं अनियमितताओं की जो शिकायतें आई हैं, इन तमाम तरह के बेरोजगारों की जो बड़ी फौज है वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है और प्रभात संभव है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको ये बड़ा आंदोलन देखने को मिले। तो जैसा कि बड़े आंदोलन की बात सहयोगी राजकुमार ने बताया, आपको विदित होगा कि मनोज यादव जो JPSC आंदोलन से जिनका चेहरा छात्रों के सामने आया, या फिर देवेंद्र नाथ महतो जिन्होंने रांची लोकसभा से JLKM के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लगातार छात्रों के हित में और छात्रों के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। और भी कई छात्र नेता हैं जो लगातार छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्रों को उसका हक अधिकार दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन सरकार के कान में अभी तक जू तक नहीं रेंगा और अभी तक जो भर्तियां निकाली गई थी वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। लेकिन देखना यह है कि क्या इन आंदोलन के बाद सरकार कुछ निर्णय लेती है और जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है उसको कब तक फिल करती है।
तब तक के लिए बने रहें 11 स्कॉप्स के साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।